गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 जनवरी 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 3 जनवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। अगर हम बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। एंड यहाँ पे आप सैंपल इसका देख सकते हो, सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे कुछ इस फॉर्मेट में। और इसके लिए तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है बाय द नेम ऑफ देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे लेटेस्ट कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, जो ई बुक्स हैं, वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एंड आप डायरेक्टली यहाँ से इन सभी पीडीएफ को एंड ई बुक को एक्सेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था that which state has become the first in India to establish a national artificial intelligence research institution। तो इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया है किसने? गुजरात ने। फिर बात करें चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो एफसीआई के सीएमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। इंडिया का फर्स्ट 3D फ्लेक्स एक्विस एंजियोग्राफी विद आई स्टेंट परफॉर्म्ड कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में। हु वॉन द वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप फॉर द 9th टाइम? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। वेयर विल बी द हेडक्वार्टर ऑफ द गोवाज प्रपोज थर्ड डिस्ट्रिक्ट बी लोकेटेड? तो जहां पर गोवा का तीसरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनेगा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो ये होगा क्वेपेम में। वॉरेन बफेट को किसने सक्सीड किया एज अ सीईओ ऑफ बर्कशायर हाथवे? तो ये क्या है? ग्रेग एबल ने। एंड अभी इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन यहाँ पे प्रोजेक्टेड है अगस्त 2027 में। इंडिया के जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इंडिया ने दिया है बाय दी डिवास्टेशन कोज्ड बाय दी साइक्लोन दितवाहा, तो किस कंट्री को यहाँ पे दिया है? श्रीलंका को दिया है, और इसीलिए श्रीलंका ने फॉर्मली इसको एक्नॉलेज यहाँ पे किया है। और इसी के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु की यहाँ पे शुरुआत करी थी। फिर बात करें फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इट्स 8 स्टेट पे कमीशन, तो ये है यहाँ पर असम। एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द साउथ पोल, तो ये है काम्या कार्तिकेयन। ई स्वास्थ्य संवाद को किसने यहाँ पे लॉन्च किया है? तो एक डिजिटल इनिशिएटिव है बाय द नेम ऑफ ई स्वास्थ्य संवाद, जिसका पर्पस है ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो एफिशिएंसी है उसको एनहेंस करना, राइट। और इसका जो यहाँ पे इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया राजस्थान गवर्नमेंट ने। डीआरडीओ ने 1 जनवरी को अपना यहाँ पे फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया एंड 2026 में इसने अपना 68वां फाउंडेशन डे यहाँ पे मनाया है। आर्टिमिस 2 की बात करें 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। और कौन इसको लॉन्च करेगा? तो नासा इसको प्लान कर रहा है लॉन्च करने के लिए। गोल्ड मेडल यहाँ पर किसने जीता है इन द यूथ गर्ल्स अंडर 17 कैटेगरी एट द 29th नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में? तो ये अमेरिया कोशला। फिर बात करें कि अभी रिसेंटली इंडिया ने सरपास किया है किसको? जापान को। एंड यहाँ पे बना है भारत वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी एज पर द रीसेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा that recently who has been appointed as the Chief Justice of Kerala High Court? तो केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ पे कौन बने हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बने हैं जस्टिस सोमेन सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हाल फिलहाल में काफ़ी सारे जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस ये बने हैं, और कभी किसी का ट्रांसफ़र भी हुआ है। और उसी क्रम में अगर हम बात करें केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो ये बने हैं जस्टिस सोमेन सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और 1 जनवरी को जो हमारे यहाँ पे चीफ जस्टिस है ना, डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, उनका ट्रांसफ़र हुआ है, वो अपॉइंट भी हुए हैं। और इस चीज़ का नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू किया है किसने? सेंटर गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं जस्टिस सोमेन सेन की, तो ये बने हैं केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। वहीं बात करें जस्टिस रेवती प्रशांत मोहते दायरे की, तो ये बनी है चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। एंड वहीं बात करें जस्टिस संगम कुमार साहू की, तो ये बने हैं पटना हाई कोर्ट के जो है
चीफ जस्टिस, ठीक है। तो इन तीनों का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है कि केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस सोमेन सेन, मेघालय हाई कोर्ट के बने हैं रेवती प्रशांत मोहिते देरे, एंड चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट तो ये बने हैं जस्टिस संगम कुमार साहू, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, डेट के साथ आप लोगों को ध्यान रखना है कि व्हेन विल इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन बी लॉन्च। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन ये कब लॉन्च होगी, तो ये होगी 15 अगस्त 2027 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल बी लॉन्च्ड ऑन अगस्त 15 2027, और ये जो ट्रेन है वो रन होगी बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद, और एज पर द अनाउंसमेंट बाय द रेलवे मिनिस्टर दैट इज अश्वनी वैष्णव, तो उन्होंने बताया है कि जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन यहाँ पे जो है शुरू होगी वो मोस्ट लाइकली वो 15 अगस्त 2027 से यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगी। And he said that India's first bullet train project is being constructed between the अहमदाबाद एंड मुंबई, यानी कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच में ये ऑपरेशनल होगी। एंड साथ ही में ये जो बुलेट ट्रेन है वो यहाँ पर लेगी 1 hours 58 minutes टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पे आई है बिटवीन दी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की इज मोर देन 1 लाख करोड़, और इसमें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने फंडिंग की अप्रोक्सीमेटली 81% ऑफ द कोस्ट, राइट। तो याद रहेगा 15 अगस्त 2027 बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद, और अनाउंसमेंट किसने करी है, हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने, और ये मुंबई से अहमदाबाद के डिस्टेंस को कवर करेगी इन 1 hour 58 minutes, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली हु हैज एज्यूम्ड चार्ज एज द हेड ऑफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑन जनवरी 1 2026। तो 1 जनवरी 2026 से यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की जो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है उसका यहाँ पे चार्ज किसने संभाल लिया है, तो ये संभाला है एयर मार्शल यहाँ पे तेजिंदर सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह हैज अज्यूम्ड चार्ज एज द हेड ऑफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स ऑन द 1 January 2026, और इनकी अगर हम बात करें तेजिंदर सिंह की, तो ही इज नाउ द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, राइट। तो ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 8 अक्टूबर 1932 को एज दी रॉयल इंडियन एयरफोर्स, और 8 अक्टूबर को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एयरफोर्स डे, राइट। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर की, तो ये आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा, और एट प्रेजेंट में इसके कमांडर इन चीफ की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं वही होते हैं। एंड चीफ ऑफ द एयर स्टाफ तो ये कौन है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, यानी कि एपी सिंह। तो ये भी नाम इनका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट हु हैज इनोग्रेटेड द ई बिल सिस्टम दैट विल अनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोसेस फर्टिलाइजर सब्सिडीज। तो फर्टिलाइजर सब्सिडीज को प्रोसेस करने के लिए गवर्नमेंट ने मतलब किसने यहाँ पे ई बिल सिस्टम को इनोग्रेट किया है जो कि एनेबल करेगा गवर्नमेंट को टू प्रोसेस फर्टिलाइजर सब्सिडीज। तो इस चीज को इनोग्रेट किया है जेपी नड्डा ने, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए, the e-bill system has been inaugurated by the Union Minister for Chemicals and Fertilizers, that is JP Nadda, and the system will enable the government to process fertilizer subsidies, and it will process subsidy transaction worth nearly 2 लाख करोड़ रुपीस। एडिशनली अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, और इसमें यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी एनहांस होगी, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन गवर्नेंस में काफ़ी एफिशिएंसी यहाँ पे मिलने वाली है। एंड द ई-बिल सिस्टम इंक्लूड्स स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल मैकेनिज्म एंड पेमेंट्स आर वेरीफाइड होंगी। साथ ही में ईच एक्शन विद इन द सिस्टम इज ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड एंड रिकॉर्ड सपोर्ट ऑडिटिंग एंड द अकाउंटेबिलिटी आर ऑल्सो अवेलेबल इन दिस सिनेरियो, राइट। तो काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव हो जाएगा, जितने भी यहाँ पे पेमेंट्स होंगी सब वेरीफाइड होंगी, सारा रिकॉर्ड मेंटेन्ड होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई सब्सिडीज जा रही है वो किसी को नहीं मिल पा रही है, फिर किसी को मिली है तो उसका डेटा हमारे पास ना हो, ठीक है। तो इसीलिए ई बिल सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, इनॉग्रेट किया है किसने, जेपी नड्डा ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 62। तो अभी रिसेंटली एक फॉर्मर
इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं बाय द नेम ऑफ ह्यूज मॉरिस। तो इनका भी एट द एज ऑफ 62 यहाँ पे निधन हो गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी के बारे में। अगर आपसे पूछे कि ह्यूज मॉरिस का हाल ही में निधन हुआ कौन थे, देन योर आंसर विल बी कि एक फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर थे और एट द एज ऑफ 62 इनका यहाँ पे अभी निधन हो गया है। अगर हम बात करें कि निधन क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, देन आपको ध्यान रखना है ही वॉज बैटलिंग विद दी बॉल कैंसर। एंड मॉरिस की बात करें, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, फॉर्मर इंग्लैंड के क्रिकेटर है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के रूप में भी इन्होंने सर्व यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन इससे अलावा कुछ रिसेंट में निधन हुए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें बांग्लादेश की फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर रह चुकी बेगम खालिदा जिया, तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। एक काफी फेमस हिंदी लिटरेचर है के और साथ में ज्ञानपीठ अवार्डी हैं बाय द नेम ऑफ विनोद कुमार शुक्ला, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। फिर है राम वांजे सुतार, काफी फेमस हम लोग जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, उसके निर्माता राम वांजे सुतार, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ था। कांग्रेस के सीनियर लीडर साथ में फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर दैट इज शिवराज पाटिल, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। स्वराज कौशल की बात करें तो फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं मिजोरम के। भरतनाट्यम लीजेंड रह चुकी कुमारी कमला। और बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र जी, जिनको कि ही मैन के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो वो भी आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा that which country has become the 21st country to adopt the euro on 1st जनवरी 2026। तो बेसिकली यूरो जोन में शामिल होने वाला या फिर यूरो करेंसी को अडॉप्ट करने वाला 21st कंट्री यहाँ पे कौन सी बनी है ऑन 1st ऑफ जनवरी 2026। तो ये यहाँ पर बनी है बुल्गारिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि अनाउंसमेंट तो पहले हो चुकी थी, बट ऑफिशियली अभी बुल्गारिया ने एज अ 21st कंट्री यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया है यूरो को अपनी करेंसी के रूप में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, राइट। एंड बुल्गारिया यहाँ पे यूरो को उसने अडॉप्ट कर लिया है। और ये जो पूरा यहाँ पर हुआ है मतलब एक डिसीजन लिया गया है वो आफ्टर दी 20 ईयर्स आफ्टर दिस बाल्कन नेशन ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन, उसके 20 सालों के बाद में इस चीज को यहाँ पे जो है मतलब इसने इसको यहाँ पे अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। बात करें बुल्गारिया की, तो इसमें आप लोकेशन को देख सकते हो, दिस इज बुल्गारिया। कैपिटल क्या होगी, सोफिया। करेंसी तो अब क्या इस्तेमाल होगी, दैट इज यूरो। ऑफिशियल लैंग्वेज बुल्गारियन है एंड प्रेसिडेंट कौन है, रोमन रदेव। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट अमेजोनियन stingless bees recently become the first insect in the world to be granted legal rights by which country। तो कौन सा देश यहाँ पे जो एक अमेजन में रहने वाले स्टिंगलेस बीज हैं वो बेसिकली फर्स्ट इंसेक्ट यहाँ पे बनी है इन दी वर्ल्ड टू बी ग्रांटेड लीगल राइट बाय दी पेरू। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। साउथ अमेरिकन नेशन है बाय द नेम ऑफ पेरू, इसी ने यहाँ पे इसको जो है ग्रांट किया है लीगल राइट, एंड ये फर्स्ट इंसेक्ट यहाँ पे बन चुकी है। एंड द डिसीजन वाज टेकन थ्रू द लैंडमार्क ऑर्डिनेंस passed by the local municipalities in Peru, and the law recognized their right to exist, survive and flourish। ठीक है, तो याद रहेगा स्टिंगलेस बीज है ये, और किस कंट्री ने यहाँ पे अलाउ किया, दैट इज पेरू ने। बात करें पेरू की, तो आप इसमें इसके लोकेशन को देख सकते हो, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पर ये आपको पेरू देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी कैपिटल हो जाएगी लीमा, करेंसी यहाँ पे सोल। प्रेसिडेंट की बात करें दैट इज जोस जेरी, एंड कॉन्टिनेंट की बात करें साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम कंपनी रोल्ड आउट नेशन वाइड वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस इन इंडिया इन जनवरी 2026। तो अगर हम बात करें वो वाईफाई सर्विस की, तो ये इंडिया में कौन सी कंपनी इसको रोल आउट करने वाली है, तो ये करने वाली है बीएसएनएल, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो न्यू ईयर भारत संचार निगम लिमिटेड दैट इज बीएसएनएल launched voice over Wi-Fi, that is वो Wi-Fi also called as Wi-Fi calling across all telecom circles in India। and वो Wi-Fi की बात करें इट्स allows voice call message over a Wi-Fi network, साथ ही में using the same mobile phone या फिर number and dialer, and it works well in weak mobile signals areas like homes, basement, offices and remote region। तो वहां पर भी ये चीज वर्क करेगी, एंड जितने भी यहाँ पे आप कॉल्स करना चाहो या फिर मैसेजेस करना चाहो दी वाईफाई नेटवर्क, तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
और किसने यहाँ पे शुरू किया इसको? बीएसएनएल, आप लोगों ने ध्यान रखना, दैट इज भारत संचार निगम लिमिटेड। बात करें बीएसएनएल की, तो बेसिकली ये एक सीपीएसयू है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एंड इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। फॉर्मेशन की बात करें, साल 2000 में इसकी फॉर्मेशन होती है, और इसके जो चेयरमैन एंड एमडी हैं वो कौन है? वो हो जाएंगे रॉबर्ट जे रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु वॉन द विमेंस ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप टाइटल इन 2025? तो अगर हम बात करें विमेंस कैटेगरी में ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप का टाइटल ये किसने जीता है? ये जीता है कजाकिस्तान के प्लेयर है बाय द नेम ऑफ बिबिसरा असाइबया। इन्होंने ही यहाँ पर इस पूरे टाइटल को जीत लिया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कजाकिस्तान से। अब ये तो है विमेंस कैटेगरी में, बट अगर हम बात करें मेंस कैटेगरी में, तो सेम टाइटल को जीता है मेंस कैटेगरी में मैग्नस कार्लसन ने, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से? नॉर्वे से। तो उनकी कंट्री भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके स्पोर्ट्स इवेंट है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करें सूर्य करिश्मा तामरी की, तो उन्होंने जीता है वुमेन्स सिंगल का टाइटल इन दी 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि विजयवाड़ा में हुआ था। फिर बात करें वर्ल्ड फीडे रैपिड चैंपियनशिप की, तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीती है। गोल्ड मेडल जीता है मनु भाकर ने और सिमरनप्रीत कौर ने एट द 68 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। झारखंड ने यहाँ पे जीता है स्मेट ट्रॉफी, दैट इज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को। स्क्वैश वर्ल्ड कप की बात करें, भारत ने जीता है हांगकांग को हराकर। जसप्रीत बुमराह बने हैं फर्स्ट प्लेयर या फिर फर्स्ट इंडियन बॉलर टू एवर टेक 100 विकेट्स इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट्स लाइक टेस्ट, ओडीआई एंड टी20। जेरूसलम मास्टर्स की बात करें, इसको जीता अर्जुन एरिगेसी ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें, ये जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। पीएनबी बैंक की फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ये बनी है हरमनप्रीत कौर। स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर में इमर्जिंग प्रोफेशनल ये बना है यहाँ पे आर्चरी प्रीमियर लीग। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में अर्मन डुप्लेंटिस बिलोंग करते हैं स्वीडन से। एंड विमेंस कैटेगरी में बात करें, ये बनी है सिडनी मैगलोन लेब्रोन, जो कि बिलोंग करती है यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? तो इंडियन एयर फोर्स के वाइस चीफ यहाँ पे कौन यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बने हैं यहाँ पे एयर मार्शल नागेश कपूर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने सक्सीड किया एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को। ठीक है, तो याद रहेगा वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स कौन बने हैं? एयर मार्शल नागेश कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडिया रिकॉर्डेड द डेथ ऑफ हाउ मेनी टाइगर्स इन 2025 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा दैट वाज रिलीज्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो एनटीसीए ने एक डेटा यहाँ पे रिलीज किया है और 2025 में कुल मिला के लगभग 166 टाइगर्स की यहाँ पे डेथ हुई है जो रिकॉर्ड हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंडिया रिकॉर्डेड द डेथ ऑफ 166 tigers in 2025 according to the latest data which was released by the NTCA, and the figure marks a sharp rise from 126 tigers death reported in 2024 to 166 in 2025। तो यानी कि 2024 में 126 थे, 2025 में हो चुके हैं 166, तो काफ़ी यहाँ पे एक शार्प देखने के लिए मिला है। और सबसे ज़्यादा जो अकॉर्डिंग टू द डेटा सबसे ज़्यादा जो डेथ्स यहाँ पे देखने के लिए मिली है वो मिली है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर टोटल ऑफ 55 टाइगर्स की डेथ हुई है, फॉलोड बाय द महाराष्ट्र जहाँ पे 38 टाइगर्स की डेथ यहाँ पे देखने के लिए मिली है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दिल्ली पुलिस हैव ट्रेस्ड 1303 मिसिंग पर्सन्स इन द साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ओवर द पास्ट ईयर अंडर विच ऑपरेशंस। तो किस ऑपरेशन के अंडर में दिल्ली पुलिस ने लगभग 1303 मिसिंग पर्सन को यहाँ पे ढूंढ लिया है? तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेशन मिलाप की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो अंडर दी ऑपरेशन मिलाप यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने लगभग 1303 मिसिंग पर्सन्स को यहाँ पे क्या किया, ट्रेस किया है, उनको यहाँ पे सही सलामत ट्रेस किया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए के बारे में। एंड लास्ट कुछ पास्ट ईयर्स की यहाँ पे बात हो रही है जहाँ पे इस ऑपरेशन के तहत उनको यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। ठीक है, तो ऑपरेशन मिलाप run by Delhi Police is aimed at tracing missing person through coordinated
district level efforts in December alone, police team traced 102 missing persons comprising of 35 children and 67 adults, right? एंड ऑफिशियल्स की बात करें तो यहाँ पे पिछले कुछ समय से लगभग 1303 लोगों को यहाँ पे जो है ट्रेस किया गया है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु इनॉग्रेटेड एन इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ द सैक्रेड पिपरवा रिलिक्स ऑफ द गौतम बुद्धा। तो इनके रिलिक्स का अभी यहाँ पे एक एग्जीबिशन होने वाला है, तो इसको किसने इनॉग्रेट किया है? तो ध्यान रखना है यहाँ पे नरेंद्र मोदी का नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी 3 जनवरी 2026 को इन्होंने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट करेंगे, पिपरवाह रिलिक्स को ऑफ दी गौतम बुद्धा। एंड द ग्रैंड इंटरनेशनल सेरेमनी ये कहाँ पर होगी? तो ये होगी न्यू दिल्ली के राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में। एंड द एक्सपोजिशन इज titled by the name of The Light and Lotus Relics of the Awakened One, right? एंड यहाँ पे बात करें इस पूरे रिलिक्स की, तो इसको डायरेक्टली लिंक किया जाता है किससे? गौतम बुद्धा से। एंड इट इज कंसिडर हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कनेक्ट्स दी पिपरवाह साइट विद द एंशिएंट कपिल वस्तु। एंड पिपरवाह की बात करें तो ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश का जो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक गांव है इसी नाम से, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा that recently where will the first Jallikattu event of the 2026 season take place? तो 2026 का पहला जल्लीकट्टू इवेंट ये कहाँ पर होगा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे इस पूरे लोकेशन का नाम वैसे तो बेसिकली तमिलनाडु में होता है, बट तमिलनाडु में भी इस बार कहाँ पर हो रहा होगा फर्स्ट इवेंट? तो ये होगा चनकुरुची को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। 3 मतलब जनवरी 3 को ये बेसिकली यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है, पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 6 लेन ग्रीनफील्ड अक्रॉस कंट्रोल्ड नासिक सोलापुर अकलोट कॉरिडोर ऑफ 374 किलोमीटर्स वाज अप्रूव्ड इन द महाराष्ट्र। दिस हाईवे प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड अंडर विच स्कीम? तो किस स्कीम के अंडर ये जो पूरा एक्सप्रेस वे है, ये जो ग्रीन फील्ड लेन है यहाँ पे, इसको यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 2 मेजर हाईवे प्रोजेक्ट हैं, एक तो है महाराष्ट्र में और एक है उड़ीसा में, जिसको अभी अप्रूवल दिया गया बाय द यूनियन कैबिनेट, ठीक है, ताकि जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको इंटीग्रेट यहाँ पे किया जा सके। एंड द अप्रूवल वर ग्रांटेड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्रेमवर्क। एंड इसमें 6 लेन का जो यहाँ पे ग्रीनफील्ड है अक्रॉस मतलब इट एक्सेस कंट्रोल्ड नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर ऑफ 374 किलोमीटर्स, एंड इसको अप्रूव दिया है महाराष्ट्र ने। तो अभी जो है 2 कॉरिडोर 2 हाईवे प्रोजेक्ट, वन इज महाराष्ट्र एंड सेकंड वन इन उड़ीसा, ठीक है, तो ये आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है, राइट। बात करें व्हाट इज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, तो 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड इट इज ₹100 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगले 5 सालों में कहाँ पे कितना क्या डेवलपमेंट होगा, क्या चेंजेस होंगे, उसी को लेके ये पूरा प्लान था पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है, तो ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। बाकी नॉइस का थोड़ा इशू आ रहा था, वो हमने यहाँ पे करेक्ट कर लिया है। बाकी आप आज की वॉइस का फीडबैक भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब फटाफट से कर लेते पूरी क्लास का ओवरव्यू, लेकिन उससे पहले कुछ दिसंबर के क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों से पूछूंगी एंड आपको इन सभी का आंसर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चराइचुंग फेस्टिवल के बारे में, कहाँ पर मना है और क्यों मना है, ठीक है, ये आपको बताना है। सेकंड वन इज चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। थर्ड वन इज की फर्स्ट एवर इंटरनेशनल दंगल एंड रुस्तम ए जम्मू कश्मीर टाइटल ये कब हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ये बताना है। इंडिया का फर्स्ट इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर फंड ये किस आईआईटी ने यहाँ पे लॉन्च करने की बात करी थी। कौन सी फेस्टिवल को यहाँ पे इंक्लूड किया गया यूनेस्को की इनटेंजिबल लिस्ट में। एंड वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है। हॉलीवुड के मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्टर्स हैं जिनको भी हाल ही में टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर में रखा गया, इनका नाम क्या है। एंड सीईओ ऑफ द ईयर 2025 कौन बने हैं, ये आपने हमें कमेंट करके बताना है। अब करें पूरी क्लास का ओवरव्यू, तो देखिए जस्टिस
कौन बने हैं, मतलब चीफ जस्टिस कौन बने हैं यहाँ पे केरला हाई कोर्ट के, तो ये बने हैं जस्टिस सोमेन सेन। ठीक है, फिर बात करें इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन कब ऑपरेशन होगी, तो 15 अगस्त 2027 से ऑपरेशन होगी। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। ईबल सिस्टम की बात करें, इसको इंट्रोड्यूस किया है किसने, इनॉग्रेट किया है किसने, जेपी नड्डा ने। फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर बाय द नेम ऑफ ह्यूज यहाँ पे मॉरिस, इनका यहाँ पे निधन हुआ है। 21st कंट्री टू अडॉप्ट यूरो, ये बनी है बुल्गारिया। अमेजोनियन स्ट्रिंगलेस बीस, इसको यहाँ पे अभी लीगलाइज किया है किसने, पेरू ने। वाईफाई सर्विस की बात करें, वो वाईफाई की, तो ये बीएसएनएल ने यहाँ पे शुरू करने की बात करी है। विमेन्स ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप की बात करें, किसने जीता है, तो आप लोगों को नाम ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएंगी, तो इनका नाम है बेबी सारा आसू बयावेवा, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, कहाँ से बिलोंग करती है, कजाकिस्तान से। वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं यहाँ पे एयर मार्शल नागेश कपूर। फिर बात करें एनटीसीए के द्वारा, यहाँ पे बात की गई है कि लगभग 166 टाइगर्स की यहाँ पे डेथ हुई है इन 2025 अकॉर्डिंग टू सम डेटा ऑफ एनटीसीए। ऑपरेशन मिलाप की बात करें, दिल्ली पुलिस का पूरा इनिशिएटिव है यहाँ पे। सेक्रेट पिपरवाह रेलिक्स ऑफ गौतम बुद्धा इनॉग्रेट करेंगे कौन, ये करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जल्लीकट्टू, ये है बेसिकली तमिलनाडु में। एंड पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान्स की बात करें तो 2 हाईवो की यहाँ पे बात चल रही है, कहाँ पे, महाराष्ट्र और उड़ीसा में, राइट। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि गोदावरी एस्चुरी ये कहाँ पर है, मतलब जहाँ पे इंडियन स्टेट जो है 2026 में बर्ड सेंसस को यहाँ पे करवाएगा, तो ये है आंध्र प्रदेश में। और आज आप लोगों को बताना है कि एफसीआई के सीएमडी कौन बने हैं, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन बने हैं, तो इसका आंसर जो भी होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर है जहाँ पे आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज में 40% का ऑफ भी मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।